दोस्तों, जब प्याज और टमाटर 4-5 रुपए किलो बिके थे तब मीडिया कहाँ थी। और 80 रुपए जब प्याज का भाव हुआ तो मंत्री ने कहा कि फिर से सुविधा केंद्र खोलो और 5 रुपए कम में प्याज बेचो। प्याज में 30 रुपए का भाव मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज का मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। तो इंदौर मंडी की आलू, प्याज और लहसुन तीनों एजेंसियों की आवक तो आपको बताएंगे ही आज 29 नवंबर 2022 की। साथ में कुछ डिस्कस भी करेंगे कि कैसे आप अच्छा भाव ले सकते हो। दोस्तों, जैसा कि हम लगातार आपको बताते रहते हैं वीडियो के माध्यम से कि जब तक किसान में एकता नहीं है तब तक प्याज का भाव नहीं मिल सकता। वही किसान एक दुकान के ऊपर प्याज का भाव 10 रुपये लेता है तो वही किसान अपने सेम माल का दूसरी दुकान के ऊपर 15 रुपये भाव लेता है। और सेम अगर दूसरी मंडी में जाता है तो वहाँ पे आप उसको 20 रुपये भी मिल सकता है। तो इतना अंतर क्यों है दोस्तों? सेम माल अलग अलग भाव। तो अगर किसान में एकता है तो ऐसा नहीं होगा, खुद निर्धारित भाव करना पड़ेगा और अच्छा भाव आपको तभी मिल सकता है। कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भाव निर्धारित होते हैं वो कुछ चुनिंदा मंडियाँ ही हैं जहाँ से भाव चलते हैं और फिर उसके बाद में पूरे जितनी भी मंडियाँ हैं भारतवर्ष में उन सभी में सर्कुलेट होता है। सबसे पहले भाव निर्धारित करने वाला है दोस्तों नाफेड। अगर नाफेड को आप प्याज का भाव कम में दोगे तो उस सत्र में यानी कि उस सीज़न में प्याज का भाव आपको कम ही मिलेगा। तो आपको निर्धारित ये करना है दोस्तों कि जैसे कि आपको पता है नाफेड एक सरकारी संस्था है, लेकिन अब ये सरकारी नहीं रह गई है, अपने फ़ायदे के लिए ये सब काम करती है। पहले क्या होता था, नाफेड अगर प्याज के भाव कम है तो नाफेड जो है अपना माल निकालता था और आम जनता तक पहुंचाता था। लेकिन अब नाफेड अपने फ़ायदा लेता है, जहां भी उसको लगता है कि हाँ मुनाफा है तो वह उस समय वो प्याज निकालना शुरू कर देता है। हालांकि जब मंडियों में भाव तेज़ भी है तब भी भाव जो प्याज है वो निकाल देता है और मुनाफा वहाँ से कमाता है। यानी कि नाफेड जो है अब एक मुनाफाखोरी की एक संस्था बन चुकी है। तो आपको भी दोस्तों मुनाफा लेना है और सबक सिखाना है। कैसे करना है? जब भी नाफेड यहाँ पे खरीदी करेगा, अभी तो करेगा नहीं दोस्तों, आगे आने वाले मार्च अप्रैल के महीने में जब भी खरीदी शुरू करता है नाफेड, तो उस समय आपको करना क्या है दोस्तों, अपना भाव निर्धारित करना है। क्योंकि उस समय नई नई प्याज आएगी और ख़राब होने के चांसेस नहीं है। अगले 4-5 महीने तक प्याज तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगस्त सितंबर तक प्याज ख़राब नहीं होती है। तो इतना तो आप स्टोर कर ही सकते हो प्याज को। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि नाफेड को जब भी प्याज आपकी मंडियों में वहाँ पे ख़रीदारी करती है तो आपको निर्धारित करना है कि भाई 25 रुपये या फिर 30 रुपये, जो भी किसान वहाँ पे निर्धारित करेंगे उससे कम हम प्याज नहीं बेचेंगे। अब नाफेड सरकारी संस्था है, बफर स्टॉक उसको बनाना ही है और प्याज की खरीदी उसको करनी ही करनी है। जब कोई भी किसान उसको नहीं देगा तो भाव ऑटोमेटिक बढ़ा के वो प्याज की खरीदारी करेगा। सरकार तक भी एक बात पहुंचेगी, हाँ किसान जो है अभी ज़्यादा भाव में प्याज बेच रहे हैं। सरकार तक किसान जाएगी, खबर जाएगी तो उनको भी पता लगेगा कि किसानों को जो है लागत से ऊपर तो भाव देना ही है। जब लागत जो प्याज की है 18 रुपये, 19 रुपये, 20 रुपये के आसपास पड़ रही है तो किसान क्यों उस प्याज को 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये में बेचेगा? किसान उसको 30 रुपये में बेचेगा। सरकार तक भी ये बात जाएगी और आपको भाव मिलेगा। इसके लिए दोस्तों ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत एक ही चीज़ की है, किसानों में एकता की। अगर एकता दोस्तों आप दिखाओगे तभी भाव मिलेगा। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो दोस्तों कि 80 रुपये प्याज के भाव हुए तो मंत्री ने बोला कि फिर से सुविधा केंद्र खोलो और 5 रुपये कम में प्याज बेचो। क्यों भाई? जब प्याज के भाव बढ़े हैं तो सुविधा केंद्र खोलने की ज़रूरत क्यों है और 5 रुपये कम में बेचने की ज़रूरत क्यों है? किसान को हक नहीं है उसका, जो उसने मेहनत की है उसको मेहनताना मिलने का? और जब 4-5 रुपये टमाटर और प्याज बिक रहे थे तब ये सरकार कहाँ थी और ये मीडिया कहाँ थी? कभी रिपोर्ट उन्होंने तो दिखाई नहीं। तो अब भाइयों आपकी बारी है, आपको एकता दिखानी है। एकता नहीं दिखाओगे तो इसी तरह की खबरें बार बार छपती रहेंगी कि प्याज के भाव बढ़ गए हैं और यहाँ पे केंद्र ने या तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, मुनाफाखोरी करने लग गए हैं, ये सब खबरें आती रहेगी। तो एकता आपको दिखानी है। 30 रुपये का भाव तभी मिलेगा जब नाफेड खरीदारी करता है और आप उसको इनकार करते हो 10 रुपये, 12 रुपये में बेचने के लिए। आपको फिक्स करना है भाई 30 रुपये का भाव। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जैसे कि महाराष्ट्र में प्याज उत्पादन संगठन है उसी प्रकार से सभी जगह होना चाहिए। इसके लिए हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो प्याज उत्पादन संगठन है हर राज्य में, मेनली मैं स्पेशली बात करूँगा मध्य प्रदेश में, ओनली महाराष्ट्र में तो है ही, कैसे बन सकता है। किसान भाइयों का साथ चाहिए, आप सभी की एकता चाहिए, तभी ये चीज़ें जो है संभव हो सकती है। अब ये सारी कहाँ है रिपोर्ट छापने वाले? जब 4-5 रुपये आलू, टमाटर, प्याज ये बिक रहे थे
4-5 तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 50 पैसे में भी लोगों ने यहाँ पे अपनी प्याज और लहसुन बेचा है। और 80 रुपये जब थी तो मंत्री क्यों बोले भाई, 4-5 रुपये थे तब मंत्री को आना चाहिए था। और जब 80 रुपये पहुँची थी तो किसानों को उत्साह बढ़ाने के लिए मीडिया को सामने आना चाहिए था। ये उल्टा क्यों हो रहा है यहाँ पे? तो चलिए ये तो बात सेपरेट है दोस्तों। बाकी प्याज का भाव 30 रुपये कैसे लेना है आप समझ गए दोस्तों। एकता नहीं दिखाओगे तो दोस्तों ऐसे ही सरकार भी लूटती रहेगी और मीडिया भी आपका मजाक बनाती रहेगी। 29 नवंबर 2022 की रिपोर्ट आपको मैं बता देता हूँ। प्याज की बात करें तो पुरानी प्याज में 45 से 50 हज़ार कट्टे हैं और नई प्याज की बात करें तो नई में लगभग 25 हज़ार कट्टों के आसपास के आवके हैं। वहीं पे दोस्तों लहसुन की बात करें तो लहसुन में 10 से 15 हज़ार कट्टे हैं और आलू की बात करें तो आलू में लगभग 15 से 18 हज़ार कट्टों के आसपास की आवके देखने को मिल रही है। ये अभी तक की आवके हैं 29 नवंबर 2022 की। बाकी आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल के भाव मैं आपको बता देता हूँ। कल यहाँ पे पुरानी प्याज जो है दोस्तों वो बिकी है 13 रुपये तक टॉप भाव। ज़्यादातर माल बिके हैं 300 रुपये से 900 के बीच में। और नए माल की अगर हम बात करें तो नया माल 2300 रुपये यहाँ पे बिका है दोस्तों मालवा का। बाकी जो महाराष्ट्र की प्याज है वो 17 रुपये, 18 रुपये, 19 रुपये तक बिकी है। वहीं पे अगर आलू की बात करें तो नया आलू जो है 25 रुपये तक टॉप बिका है। ज्योति आलू की बात करें तो ज्योति आलू 1600 रुपये से 2100-2200 तक बिके हैं और उसी प्रकार से क्वालिटी है। और पुराने आलू की बात करें तो पुराना आलू 1500-1600 रुपये तक बिका है। वहीं पे लहसुन की बात करें तो लहसुन में दोस्तों ज़्यादातर माल 1000 रुपये से लेके और 1500-1600 तक बिके हैं। कुछ लोड जो है सुपर क्वालिटी G2 क्वालिटी जो है वो 2300-2400 रुपये तक बिकी है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में थोड़ा सा सुधार यहाँ पे देखने को मिला है 1-2 रुपये का। उम्मीद है दोस्तों ऐसे ही सुधार बना रहेगा। बाकी पुरानी प्याज में मैं कल के वीडियो में भी आप सभी से डिस्कस की थी ये चीज़ें कि पुरानी प्याज में लग रहा है थोड़ा सा कि सुधार आने की उम्मीद है, क्योंकि नई प्याज जो है ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। और ऑलरेडी हम बता चुके, काफ़ी बार ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी है दोस्तों, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सुधार बनने के चांसेस हैं, लेकिन रिस्क मत लेना। जो रिस्क लेना है वही रिस्क लें। छोटे किसान जो है रिस्क नहीं लेना चाहते, अपनी प्याज को धीरे धीरे निकालते रहें। बाकी जानकारी आपको दोस्तों अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। मंत्री फिर से आएंगे जब प्याज का भाव बढ़ेगा, वो फिर से बयानबाजी करेंगे। रिपोर्ट मंगाएं कि कई प्याज जो है जमाखोरी तो नहीं हो रही, उसकी जमाखोरी नहीं हो रही। दिन रात वहाँ पे सुबह की और शाम की आवकों की रिपोर्ट लेते हैं। 80 रुपये जब भाव होता है, 100 रुपये जब भाव होता है, लेकिन जब भाव कम होते हैं तो उस समय ये रिपोर्ट क्यों नहीं लेते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों। आप अपने कमेंट में अपने सुझाव और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मीडिया के बारे में और मंत्रियों के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। हाल फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।